तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं वीडियो के पार्ट नंबर 4 में। इसके पहले के जो 6 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 में देखे हैं। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन राइट कर रखा है। cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट में काट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू, इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में आप देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या देगा, गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और आप जानते हैं कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका रेशियो 7/8 हो गया। आपने एक ट्रायंगल वहां बनाया हुआ है ABC, ठीक है ना। तो लेट जो बेस है वो क्या है, उसमें BC है, नहीं AB है। बेस क्या है, AB है। तो इसको हमने कितना मान लिया, 7 के, क्योंकि बेस का 7 है और परपेंडिकुलर का 8 है। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BC है, इसको हमने माना हुआ 8 के। आपको पता क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज CA, इसको पता करना। आप तरीका जानते ही हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसका पता लगा सकते हैं। तो आइए पता लगाते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर करना है तो ये जो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, CA। बेस कितना है, ये है AB का स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, AB कितना है, 7 के, स्क्वायर कर दीजिए। BC कितना है, 8 के, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये इक्वल हो जाएगा CA स्क्वायर के। तो इस तरह से CA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ऐड करिए, कितना के स्क्वायर हो जाएगा, 9 4 13 एंड 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर होगा। तो अगर CA की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी इसमें आ जाएगी, √1/13 के स्क्वायर, यानी √1/13 मल्टीप्लाई के। ये तो आपकी वैल्यू आ गई CA की। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमको क्या सॉल्व करना है, हमको ये निकालना है कि जो इवेल्युएशन करना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान, लिखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी BC अपान AC या CA, BC अपान CA हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, यही BC अपान CA भी हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस BC अपान CA, 1 माइनस BC। और दूसरा देखिए 1 प्लस बेस कितना है, AB अपान CA, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस AB अपान CA, ये हो जाएगा। इस तरह से देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम। तो 1 प्लस BC कितना है, 8 के, और CA कितना है, कितना है हम लोग √113 इंटू के। तो √113 इंटू के, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस 8 के, 113 अंडर रूट इंटू के डिवाइडेड बाई 1 प्लस AB की वैल्यू 7 के अपान
सी ए फिर वही वैल्यू है 100 ये इंटू के, अदर ब्रैकेट 1 माइनस 7k अंडर रूट 130 इंटू के। देखिए के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सारा, ठीक है ना। इस तरह से आप वैल्यू क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस, देखिए के से के कैंसिल, यहाँ के से के कैंसिल, के से के को कैंसिल करिए, सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, केवल नंबर बच जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 113, ये देखिए इधर हो जाएगा 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113, 1 प्लस 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 130। ये वैल्यू हो गया कैलकुलेशन करने पे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको राइट करिए, ए स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, बी की जगह पे 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपान 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर है। सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 का 64 113, 1 माइनस 49 113, कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113, अगेन 113 अपान माइनस 49 113, ये देखिए 113 से 113 कैंसिल करिए, ये कितना बच जाएगा बच्चों, 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा 49 और इसकी वैल्यू 64। इस तरह से बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए वहां सॉल्व किया, ये आ गया 49 अपान 64, सॉल्व करने पे इतना आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बताना था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट थीटा की वैल्यू तो आपका दिया ही है 7/8, इसी को कर दीजिए 7/8 स्क्वायर। इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए 49/64, ये आ गया सेकेंड पार्ट में। तो इस तरह से देखिए दोनों आंसर हम लोग के, एक तो ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू सेम ही आ गई। तो इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व कर लेंगे, बस पेपर पेन उठाइए सॉल्व करिए, और तब तक हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके। वीडियो को वॉच करते रहिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। तो देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे राइट कर रखे हैं, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट आती है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल यहाँ बना रखा है ABC, और चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, तो सोल्यूशन में राइट करिए गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और cot a इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। इस तरह से अगर उस ट्रायंगल में हम देखें तो बेस क्या है, बेस तो हमारा है ए बी, इसको हमने मान लिया, लेट ए बी को कितना मान लिया, रेशियो चूंकि 4:3 है तो 4 के और 3 के मान लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है
ये परपेंडिकुलर बी सी है, ये है 3K, ठीक है ना। आपको पता क्या करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है CA, इसका पता आपको लगाना है। फिर वही सिस्टम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल आपको करना आ ही गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, CA है, CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है बच्चों, AB स्क्वायर देखिए 4K हमने माना हुआ है, तो 4K का स्क्वायर कर लीजिए और ये 3K का स्क्वायर कर लीजिए। तो इस तरह से CA स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो आप CA अगर निकालेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, K स्क्वायर का K हो जाएगा। इस तरह से आपका जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 5K की आ गई। रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 5K हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है ना। उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है देखते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो ये 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AB स्क्वायर, 1 प्लस BC अपॉन AB स्क्वायर, 1 माइनस BC कितना है 3K अपॉन 4K, यहाँ भी 1 प्लस 3K 4K। अब देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस 3K मतलब 3 अपॉन 4, 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो अब इसको भी सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, स्क्वायर करिए, ठीक। तो बच्चों इसका स्क्वायर जब करेंगे हम तो देखिए 1 अप माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 16, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन 25। ये तो 16 से 16 कट गया, वैल्यू कितने आ गया 7 अपॉन 25 वैल्यू आ गई बच्चों। यानी आपकी इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वैल्यू आ गया 7 अपॉन 25। अब हमको राइट हैंड साइड का भी कैलकुलेशन करके देखना होगा कि वहाँ वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लिखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेस तो फिर वही है ए बी अपान सी ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी अपान सी ए स्क्वायर। ए बी कितना है, 4k अपॉन 5k, स्क्वायर करिए, यहाँ पे 3k अपान 5k, इसका भी स्क्वायर करिए, k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। इस तरह से हो गया, 4/5 का हो जाएगा 16/25, 3/5 का हो जाएगा 9/25। तो ये हो गया 16 माइनस 9/25, 7/25। तो इस तरह से देखिए बच्चों, RHS इक्वल टू LHS आ गया, यानी राइट साइड में भी वैल्यू 7/25 आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी वही है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, देन इट इज इक्वल, देन इट इज इक्वल। पूछ रहा ना ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो इक्वल है, यही आपका आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी सलूशन आप देखिए, पेपर पेन उठा के करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको पूरी तरह से समझ में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन लेंदी है तो प्रैक्टिस तो भी कई बार करनी पड़ेगी आपको। ओके बच्चों, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो और प्रैक्टिस करते रहिए।